भगवत प्राप्ति के लिए कौन सी 3 बातें जीवन में आना आवश्यक है? जानने के लिए अवश्य सुने गुरु महाराज जी की अमृतवाणी। प्रभु की कृपा का भरोसा इतनी जल्दी दिव्य सद्गुण लाता है, ये पक्की बात है। जो दिव्यता आती है भागवती, वो भगवत कृपा से आती है, और ये कृपा तभी अनुभव में आती है, तो पर अनुभव में तभी आती है जब ये बात आ जाती है कि मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं अनाधिकारी हूं। पर भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है हम पर, अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। ये 3 बातें जीवन में आना बड़ा कठिन होता है। असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं। जब ये बात आ जाएगी ना, तो तृणादपि सुनी चिन्ह अपने आप आ जाएंगे, अपने आप पूरा सूत्र भागवती को उतर जाएगा, क्योंकि मैं अनाधिकारी हूं, मैं योग्य नहीं हूं। पर भगवान कृपा का ये है कि उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनकी लीला की तरफ ये हृदय जा रहा है, वो अपनी तरफ घसीट रहे, पर मैं अनाधिकारी हूं। इससे क्या होगा? अहम खत्म हुआ, दैन्यता जागृत हुई, और भगवद आश्रय होने से हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका प्रभाव होता है। जैसे अभी हम शरीर का आश्रय लिए हैं, तो देख लो हालत क्या की हुई है। ये शरीर, ये संसार विषम कहा गया है। देखो कैसी हृदय की जलन, अशांति, भोग, वासनाएं, ये सब किसके आश्रय से? शरीर आश्रय से। अभी भगवद आश्रय, अंदर से भगवद आश्रय, अंदर की बात है। यहां मैं अनाधिकारी हूं, योग्यता मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, पर प्रभु की कृपा हम पर है, निश्चित मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कह रहे इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि इसमें जो सामर्थ्य जागृत होती है, भागवतिक सद्गुण जागृत होती है, वो किसी साधना से नहीं। आगे सत्संग में हम सुनेंगे भगवत आश्रित होने के लिए कौन सी 4 बातें परम आवश्यक है। इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास भगवत कृपा पर। तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः मेरे में कुछ नहीं है, पर है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि मैं अपने प्रभु को रिझा सकूं, पर यह विश्वास है कि मेरे प्रभु कृपामय है, कृपा मूर्ति है। अपने साधनों पर जो विश्वास करता है, अपनी जितेंद्रियता पर जो विश्वास करता है, वो गिर सकता है। लेकिन जिसको अपनी अयोग्यता का भान हो गया है और प्रभु का भरोसा हो गया है, उसे कोई नहीं गिरा पाएगा, पक्का। बच्चा बन जाओगे, अयोग्य हूं, पर आपका भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा जीवन में। अगर प्रश्न आता है तो आप वाणी से बच्चा कहते हो, लेकिन अंदर अहंकार है, वो अंतर्यामी सद्गुरु जानता है। मोमन कबहु तुम्हें ही ना लागो, ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुरागो। अगर हम अपने साधन की बात करें, तो वह अच्छा साधन तो विषय का कर रहा है मन। देखो हम कभी पद्मासन लगा के किसी विषय का ध्यान नहीं करते। बहुत सुंदर बात। मोमन कबहु तुम्हें ना लागो, ज्यों छल छाणी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुरागो। भक्ति में तो छल कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन में छल नहीं कर रहा है, ईमानदारी से, सच्चाई से विषय चिंतन कर रहा है। मेरा मन हे प्रभु कभी आप में ऐसे नहीं लगा जैसे विषय में ये छल छाड़ कर स्वाभाविक लगता है। विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता है। देखो, विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है और अटल लगा रहता है। देखो, अटल का मतलब बस वो यही शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं में घूमेगा। कभी वो हट करके ऐसे प्रभु में लगा जैसा विषयों में लगा है। ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। मेरे मन की दशा, मेरे इंद्रियों की दशा आपके अनुकूल नहीं है प्रभु, ये विषय के अनुकूल है।
पर प्रभु मेरे मन में एक विश्वास हो गया है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है और जीभ ने नाम की ओट लई है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है और नाम की ओट जीभ ने ले ली है, बस अब सब कुछ हो जाएगा। चौथी बात, प्रत्येक प्राणी में, संसार की प्रत्येक वस्तुओं में मेरे प्रभु समाये हुए हैं। यहां सिद्धावस्था आती है। ये तीन बातें बहुत जोर की। पहली भगवत स्मृति, इसी में सब कुछ हो जाता है, पर बड़ा कठिन है, इसलिए नाम जप जिह्वा के द्वारा, उसमें भी बहुत, कहां रोज नाम महिमा सुनते हैं, इतनी प्रीति कहां हो रही। तो बोले तीसरी बात पकड़ लो कि हम पर प्रभु की बहुत कृपा है और भगवत कृपा से मुझे इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। चौथी बात, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं तो भजन करना कठिन, बचाना कठिन, पचाना कठिन। इससे भजन तुम्हारा पच जाएगा, तुम सिद्ध हो जाओगे। जैसे चावल सिद्ध हो जाता है तो कहीं भी दबाओ उसमें कड़ापन नहीं रहता, ऐसे जो सिद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में कठोरता नहीं रहती। प्रेम से द्रवित हृदय होता है। कठोर हृदय में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर रहते हैं। शुष्क हृदय में, द्रवित हृदय में नहीं रहते। प्रत्येक प्राणी, संसार के प्रत्येक वस्तु में मेरे भगवान विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। ये बैठालना है, हमें दिखाई दे रहा है, माइक है, दिखाई दे रहा है ये, लेकिन जब सृष्टि नहीं थी तो ये माइक नहीं था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो माइक नहीं रहेगा। बीच में माइक जो दिखा रहा है कौन? जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि के बाद में था, वही बीच में भी मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति, किंचन मात्र, कुछ और नहीं, मेरे प्रभु बने हुए हैं। प्रहलाद जी की सिद्धावस्था यही तो हुई थी गुरुदेव नारद की कृपा से, सर्वत्र भगवान है। तो खंबे से भी नरसिंह भगवान, नामदेव जी कुत्ते से भगवान को प्रकट कर लिया, श्वान में भी भगवान, भूत में भी भगवान। ये चौथी सिद्धावस्था है। उपासक को ये विचार हर समय रखना है कि हमारे सामने जो वस्तु है इस रूप में भगवान ही है, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ स्वयं भगवान बने हुए हैं। सच्ची बात है, वही बने हुए हैं। ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बस आपको पहचानना है। मैं फिर दोहरा के बात कहता हूं, आप इस बात को पकड़ लीजिए। आपके सामने कोई भी कार्य की वस्तु आए या व्यक्ति आए या दृश्य आए, आपको सबसे पहले उसमें भावना करनी, मेरे प्रभु विराजमान। जैसे हरिवंश महाप्रभु क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, संभाषण योग्य भी नहीं, पर उसके हृदय में राधा वल्लभ लाल हैं, भावना को, ये बहुत जल्दी काम बन जाने वाली बात है। मानो आप गृहस्थ में, आपका लड़का सामने आया, आपकी पत्नी सामने आए, आपके कोई मित्र सामने आए, आपको पहले याद करना है इनके हृदय में राधा वल्लभ लाल विराजमान। वस्तुता वही है पूरे, पर हमें पहली भावना करनी है। ये वृक्ष सामने, वृक्ष तो है, पर इस वृक्ष के अंदर प्रभु हैं। अगर प्रभु ना होते तो इसकी सत्ता ही नहीं है, प्रभु विराजमान है। अब मेरे इष्ट देव इसके हृदय में विराजमान है, पर मुझे जो स्वांग करने को मिला है, पिता का, पुत्र का, जो भी, बिल्कुल स्वांग वैसे ही करना है। अगर मालिक का स्वांग करना है तो हम नौकर से बर्ताव वैसे ही करेंगे, जैसे पुत्र से बर्ताव, पत्नी से बर्ताव, पर अंदर भाव देखना है, मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है, मुझे सेवा दी है। आपका यदि स्वांग सही निकला, देखो स्वांग सही निकलने का मतलब आप में ये कभी भाव नहीं आना चाहिए कि मैं पिता हूं। पिता का स्वांग कर रहा हूं, सामने आराध्य देव पुत्र के रूप में, तो डांटना भी वो पूजा हो जाएगी भगवान। महाप्रभु चैतन्य देव जी के पिताश्री को स्वप्न में एक दिन एक दिव्य महापुरुष प्रकट होकर बोले कि तुम निमाई को डांट रहे थे, पता है वो कौन है? डांटना ठीक नहीं।
तो उन्होंने कहा, देखो प्रभु आप कौन है तो मुझे पता नहीं, पर हमारे पुत्र रूप में वो आए हैं, तो अभी तो डांटा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो चपत भी लगाएंगे, क्योंकि ये सौभाग्य देने के लिए प्रभु आएंगे। तो हमें जो स्वांग मिला है वो तो कर रहे हैं, पर सामने देखना है कि गुरु का स्वांग दिया है, पर स्वयं जगत गुरु सामने शिष्य रूप में बैठे हैं। पुत्र, पत्नी, परिवार, व्यवहार, मेरे प्रभु इन रूपों में विराजमान है। तो सच्ची मानिए, ये 4 बातें यदि आप अपने जीवन में ले आए तो भगवत प्राप्ति तो एक ही बात में हो जाएगी, किसी एक बात में। चारों में इतनी सामर्थ्य है, किसी एक में यदि आपकी स्मृति निरंतर तो भगवत प्राप्ति, नाम निरंतर जब तो भगवत प्राप्ति, और दृढ़ विश्वास किसी जन्म में मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत कृपा से तो भगवत प्राप्ति, और सब में भगवान की भावना तो भगवत प्राप्ति। और जिसमें चारों ये पूर्ण हो गए तो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जीवन की परम सार्थकता इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो। गुरु महाराज जी की अमृत वाणी से हमें ज्ञात हुआ, भगवत आश्रित होने के लिए ये 4 बातें आवश्यक हैं। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति ईश्वर का भाव, और निरंतर नाम जप चलते रहना चाहिए, और हमारी स्मृति में सदैव रहना चाहिए हम ईश्वर के अंश हैं और भगवत प्राप्ति हमारा उद्देश्य है।